योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। महादशा कैसी जाएगी, इसे चंद्रमा का निर्धारण और उसका चंद्रमा से संबंध कैसा हो, ये कैसे जानेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आप लोग प्रतिक्रियाएं आजकल नहीं लिख रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो जा चुके हैं, आ जाओ वापस लौट के, और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कार्यक्रम ही देखते हैं, प्रतिक्रिया नहीं लिखते। ऐसा क्यों है, मैं पूछ रहा हूं। उत्तर में जरूर लिख देना कि आप प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं लिख रहे हो। जरूर लिखा करिए, उससे बल और बुद्धि का विकास होगा। मेरा आपका तो होता ही है, पर मेरा भी होगा। जरूर लिखा करिए, कार्यक्रम में कमेंट जरूर लिखा करिए, ये पक्की बात है। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से ध्यान से यहां देखिए और इसे समझने का प्रयास करिएगा। करना क्या है, किसी भी ग्रह की जो भी आपकी कुंडली में जो भी दशाएं चल रही हैं, उसको हम कैसे ये समझेंगे कि वो दशा, दरअसल कोई भी दशा कैसी जाएगी, उसको तय करने के कई सारे सूत्र हैं। उसमें से मैंने कुछ सूत्र आप लोगों को बताए भी हैं, और उसी में से एक ये भी है जिसमें ये समझना है कि जो ग्रह महादशा में है, जैसे मैंने इसमें सूर्य की दशा दिखाई है, जैसे सूर्य यहां बिठाया है और सूर्य को यहां बिठाया है। इसमें 3 शर्त होंगे। पहली शर्त क्या है कि जो ग्रह महादशा में एक्टिव है, जो ग्रह, जिस भी ग्रह की आपके ऊपर से दशा चल रही है, वो ग्रह चंद्रमा जहां बैठा है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं, उससे, मतलब चंद्रमा मान लीजिए मैंने यहां 1 नंबर की राशि में बिठाया और इस कुंडली में चल रही है सूर्य की दशा। तो सूर्य की दशा अगर चली और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति सूर्य का मित्र होगा, तो यह दशा सूर्य की अच्छी जा सकती है। अब सूर्य जहां के अधिपति होंगे, वो वहां के फलों को अच्छाई के तौर पे देने वाले होंगे। समझ में आ गई बात? क्या है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह तब अच्छा परिणाम देने लगता है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों, उस राशि का अधिपति उस महादशा के अधिपति का मित्र हो। क्लियर है? समझ में तो आ रही होगी बात। अब दूसरी बात कि जो ग्रह महादशा में चल रहा है, वो अगर चंद्रमा से त्रिकोण में बैठा हो, मतलब त्रिकोण में चंद्रमा से नहीं, दरअसल वो जो चंद्रमा की राशि जहां बन रही है, जहां चंद्रमा बैठे हैं, वो राशि महादशा के अधिपति से, महादशा जिसकी चल रही है उस भाव, वो जो ग्रह है, जो ग्रह महादशा में है, जैसे सूर्य की दशा चली, तो सूर्य से जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, वो राशि 9वें, 5वें या 7वें हो, तो भी महादशा अच्छी जाती है। ये दूसरी प्रधान शर्त है। और तीसरी बताऊं? तीसरी शर्त यह है कि जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस भी ग्रह की दशा आपके ऊपर से जी रहे हैं आप, जिस ग्रह की दशा में, वो ग्रह को आपने देख लिया। अब दूसरे प्रकार से उसको यह देखना है कि जहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, वो जो राशि है, वो महादशा के अधिपति की उच्च की राशि है क्या? जैसे सूर्य की दशा चली, पर सूर्य तो चलो ठीक है, देख लिया। अब हमको क्या देखना है कि चंद्रमा कहां बैठे हैं। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो है मेष राशि। मैंने यहां मेष राशि में उनको बिठा दिया है, तो ये सूर्य की उच्च राशि है। इस आधार पर भी वो सूर्य की जो दशा होगी वो अच्छी जाएगी और वो कमजोरी से
मुक्त हो जाती है। दरअसल महादशाओं को कई तरीके से देखा जाता है। ग्रह बाल अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, मृतप्राय है, अस्त अवस्था में है, या फिर कुमार अवस्था में है, युवावस्था में है, उसके आधार पर, उसके बाद उसके वर्ष कुंडली के आधार पर, वो जो दशा चल रही है उसकी दशा कुंडली के आधार पर भी मैंने एक कार्यक्रम में बता रखी है ये बात। और दूसरे नंबर पे मैंने ये बात बताई कि ये जो कार्यक्रम है इस पे मैंने कई कार्यक्रम बना रखे हैं। महादशा कैसी जाएगी, दशा अंतरदशा का संबंध कैसा रहेगा, और ये सारी चीजें बता रखी हैं। पर उसमें से एक ये प्रमुख, जहां मैंने सबसे पहले बताया कि जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है वो अगर जहां बैठा है या जैसी भी स्थिति में वो बैठा है उसकी स्थिति चंद्रमा से देखनी है। वो भाव जहां चंद्रमा बैठे हैं, वो जो राशि जहां चंद्रमा बैठे हैं, अगर वो महादशा के अधिपति की उच्च राशि बनती है तो दशा अच्छी जाती है। वो चंद्रमा या वो राशि जहां चंद्रमा बैठे हैं अगर वो सूर्य से नवम पंचम यानी कि नवें, पांचवें और सातवें बैठी हो तो भी ये, जैसे यहां से भी पांचवें बैठे हैं, यहां से भी नवें बैठे हैं, तो ये स्थिति जन्म कुंडली में उस दशा को अच्छाई के तौर पे निरूपण उसका कर देती है। समझ में आ गई होगी बात। बीच में खांसी आ गई थी, इस वजह से कट लेना पड़ा था। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताता हूं। वो सांख्य योगी निर्वाण को प्राप्त करने वाला होता है जो निसंदेह हमेशा ही परमात्मा में रमण करने वाला होता है। तात्पर्य ये है कि आप हमेशा ही अपने आप को उसके शरणागति का, उसके वो जैसे शरणागत वत्सल होते हैं तो उनके पास अपने आप को बैठा हुआ महसूस कर लो। आप जहाँ भी बैठे हो बस यही सोच लो उसके छत्र छाया में बैठे हो। उसके नींद में सो रहे हो ना, जब मैं ये काम करता हूँ, नींद में जब सोने जाता हूँ, जब सोता हूँ बिस्तर पे, तो बस यूँ सोच लो कि गणेश जी की गोद में सोए हैं। बस इतनी सी बात। बस ये सोच लो कि माता जो है वो राधा रानी की गोद में सोए हो। बस यूँ सोच लो कि कृष्ण जी के पांव तले आप यूँ बैठे हो। यही सोच लो, फिर तो दिन भी बदल जाए और रात भी बदल जाए। मैं ये काम करता हूँ। अब ये बड़ी अजीब बात है जो आपको बता दी, पर भाव में बह गया और बता दिया, पर अब तो बात बन गई। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये बात समझ लीजिएगा, सूर्य चंद्रमा और महादशा का अधिपति और चंद्रमा के साथ संबंध। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। कार्यक्रम में कमेंट लिखना ना भूलें।